हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जी फिर से एक बार वेलकम है आपका आज के न्यू व्लॉग में। और आज जो तारीख है वो है 29 तारीख और ये व्लॉग है 28 तारीख की मॉर्निंग का। तो ये बच्चे चले गए थे स्कूल। बच्चे तो मैं दोनों नहीं कहूँगी क्योंकि जतिन के चल रहे हैं एग्ज़ाम और आयु जो है वो स्कूल चला गया था और मैं लग गई थी अपनी घर की सफाई में। तो आज मुझे क्या है ना कि चादर चेंज करनी थी और मैं एक-एक रूम की चादर चेंज करती हूँ। दोनों मतलब 3-4 रूम हैं तो सारे रूमों की चादर एक साथ मैं चेंज नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर एक ही साथ सारे कमरों की सफाई करने लग जाओ ना तो पूरा दिन ऐसे ही हो जाता है, फिर कपड़ों का भी ढेर हो जाता है। और कपड़े ना मैंने कल रात को धोए थे। रात को कपड़े धोने के बाद ना जो कपड़े थे खंगालने के लिए ना तो लाइट चली गई थी, तो इन्वर्टर पे फिर कनेक्शन है नहीं मशीन का, तो इस वजह से फिर मैंने ऐसे ही छोड़ दिए थे। बस अब वो कपड़े जो हैं खंगालने के लिए रखे हुए हैं, तो मैंने सोचा पहले झाड़ू पोछा कर लूँ क्योंकि फिर कपड़ों का भी खेड़ा हो जाता है ना। तो जहाँ पर मैं कपड़े धोती हूँ फिर उस साइड में झाड़ू पोछा रुक जाता है। तो इस रूम की सफाई करके 10 दिन करके फिर मैं लगूँगी भैया वाले रूम में, क्योंकि एक-एक रूम की सफाई कर दो ना तो वो मेरे लिए ज़्यादा ईज़ी रहता है। इस रूम की सफाई करके पर्दा लगा के और लाइट मैं बंद कर दूँगी, फिर मैं करूँगी दूसरे रूम की सफाई। और मैं इसी तरीके से एक-एक रूम की सफाई करती हूँ क्योंकि ना मुझे फिर वो भारी नहीं लगता है। अब मैं आ गई थी भैया वाले रूम में, तो भैया के रूम की मुझे करनी थी चादर चेंज। तो एक-एक रूम की ही चादर चेंज करूँगी क्योंकि मेरे जो अपने रूम के कपड़े थे ना वो भी काफ़ी सारे निकल गए थे और ढेर हो गया था कपड़े धोने के लिए। तो ये देखिए यहाँ का काम हो गया है। और शुक्रवार को कपड़े धोए थे, शुक्रवार को ही अपने रूम की सफाई करी थी, तो बहुत ज़्यादा वहाँ के भी कपड़े निकल गए थे और हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि मैंने क्या करा ना अपने रूम की जो सेटिंग है वो सारी चेंज करी। पलंग से सारे कपड़े निकाले, फिर उनको दोबारा सेट करा, पलंग साइड में कॉर्नर में किया, सारी अलमारी एक साथ करी। तो उसमें ना मुझे बहुत ज़्यादा टाइम भी लग गया, पूरा दिन हो गया था ऐसे ही काम करते-करते, तो काफ़ी हालत ख़राब हो गई थी। तो रात को मैंने कपड़े जब धोए ना तो लाइट चली गई थी और लाइट जाने की वजह से फिर कपड़े खंगालने के लिए रह गए थे। तो अब मैं इन कपड़ों को खंगालने के लिए मशीन में लगा दूँगी। नहाकर पूजा पाठ मैंने कर ली थी और अब मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि एक तरफ मेरे कपड़े खंगालते रहेंगे और दूसरी तरफ मेरा किचन का काम भी होता रहेगा। तो मेरे पास ना एक कमेंट आया था, उन्होंने मुझसे पूछा था कि मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो सिर दर्द के लिए ना देखिए 2-3 उपाय हैं जो बिल्कुल कारगर है। मैं अपनी कहूँ ना मैंने ये चीज़ें अपनाई हैं और तभी मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो लास्ट में तो मैं एक रेमेडी आपको बताऊँगी जो हमारे कहते हैं ना कि पुरखों की दवाई, वो उस तरीके से है। और जिसे कहते हैं ना रामबाण इलाज, वो ऐसा इलाज है कि आप बच्चे से लेके बुजुर्ग तक किसी के भी सिर में दर्द हो रहा है, तो अगर आपने वो खाना पीना शुरू कर दिया ना तो 110% आपके सिर में दर्द नहीं रहेगा। और सिर के में जो दर्द होता है ना वो कई कारण की वजह से होता है। कहीं आपकी गैस तो नहीं बन रही है, गैस की वजह से भी सिर में दर्द होता है। आंखें कमज़ोर हैं उसकी वजह से भी सिर में दर्द होता है। तो खून की कमी है, खून की कमी में क्या होता है कि हमें चिड़चिड़ापन रहता है, नींद आती है और जब हम काम करते हैं नींद पूरी नहीं हो पाती है, उसकी वजह से भी हमारे सिर में दर्द होता है। तो देखिए एक चीज़ तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप ना धनिया लीजिए और धनिया के साथ ही आप लीजिए सौंफ। जितना आपने धनिया लिया है, जैसे 1 कटोरी धनिया है तो 1 कटोरी ही सौंफ लीजिए और 1 कटोरी लीजिए धागे वाली मिश्री। तो धनिया और सौंफ को ड्राई रोस्ट कर लीजिए और इनको रोस्ट करने के बाद ना इनको अच्छे से पीस लीजिए और पीसने के बाद जो मिश्री है वो भी पीस लीजिए। और इसी के साथ ना आप इसमें थोड़ा-सा अश्वगंधा डाल दीजिए। अश्वगंधा हमें ज़्यादा नहीं डालना है। अगर जैसे आपने ये 2 कटोरी लिया है सौंफ और धनिया 1-1 कटोरी लिया है, तो अश्वगंधा आपको ज़्यादा नहीं 2-3 चम्मच ही डालना है उस मिश्रण के अंदर। उससे क्या है ना कि हमारी जो दिमाग की जो नसें होती है ना, जिससे हमें नींद नहीं आती है, जिससे हमें कई बार ऐसा होता है कि हम नहीं सोच रहे, हम सोचते हैं कि हम नहीं सोच रहे और फिर भी हमारे दिमाग में कुछ बातें चलती रहती है। जैसे मैं अपना ही बता रही हूँ, अब मेरा सिलाई का काम है और अभी प्रेशर वाला काम शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए मलाई है, मैं उस बात को काट के पहले बता रही हूँ कि ये मलाई है और मलाई का मुझे आज घी निकालना है, तो वो आगे वीडियो में बने रहिएगा, फिर मैं बताऊँगी कैसे निकलता है। तो कई बार ना जैसे मेरा प्रेशर का काम हो जाता है, अभी त्योहार हैं, घर की पूरी क्लीनिंग करनी है, बच्चों को भी देखना है और स्टिचिंग का भी काम है। तो जब कस्टमर आकर मेरा नहीं हुआ, कब तक करोगे, उनको जवाब देना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। काफ़ी तो कस्टमर ऐसे हैं कि अगर उनको बोल दिया कि हाँ कल ले लेना, तो वो सुबह ही आकर बैठ जाते हैं।
तो वो चीज़ें ना दिमाग में घूमती हैं कि भई मैं ये काम करूँ, वो करूँ, बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर हो जाता है। उसकी वजह से ना मेरा मतलब माइंड ऐसा हो जाता है कि मैं किसको क्या बोलूँ, कैसे काम करूँ, और बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। उसको मतलब एक टेंशन वाली बात जिसे कहते हैं, तो दिमाग में ना ऐसे टेंशन सी घूमती है। सोते-सोते भी माइंड में ये रहता है कि हमें काम करना है, और ये 2 महीने ही होते हैं, डेढ़ 2 महीने जो मेरे पास मतलब सिलाई का काम है, घर का काम है, सारे तीज त्योहार हैं, बच्चे हैं, तो ये प्रेशर वाला काम होता है। तो इस दौरान ना मैं ये जो धनिया और सौंफ वाला जो मिश्रण मैं आपको बोल रही हूँ, तो ये मैं ज़रूर खाती हूँ। इससे क्या है, तो मेरे को अच्छे से नींद भी आ जाती है, दिमाग में जो टेंशन होती है, स्ट्रेस फ्री रहते हैं, टेंशन भी नहीं होती है, और उससे ना मुझे बहुत ज़्यादा आराम पड़ता है। और इस मिश्रण को ना आप 1-1 चम्मच सुबह-शाम खाइए पानी के साथ, और खाना खाने के बाद। तो आपको ये इससे काफ़ी आराम पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो काफ़ी आराम पड़ा है। मुझे जब प्रेशर वाला काम होता है, बच्चों की टेंशन होती है, और मैं इसको कंटिन्यू जब मैंने इसको खाया ना, तो मुझको काफ़ी इस चीज़ से आराम पड़ा था। क्योंकि आधी जो हमारा सर में दर्द होता है ना आजकल, टेंशन की वजह से होता है। बच्चे हैं, पढ़ाई की टेंशन ले लेते हैं, हम लोग अपने काम की ले लेते हैं। तो इस चीज़ का हमारे दिमाग पे बहुत जल्दी असर पड़ता है। और बस आज जो है हस्बैंड जी की छुट्टी है, आपको बताया 2 दिन की छुट्टी है, तो उनका ऑर्डर आ गया है चाय बनाने का। तो अब मैं बना रही हूँ चाय, और अपनी बना रही हूँ मलाई की तैयारी। और ये दूसरी रेमेडी मैं आपको एक रेमेडी सॉरी बताऊँगी मैं आपको, तो उससे पहले मैं निकाल रही हूँ घी। तो ये है मलाई, मलाई मैंने सारी मेल्ट होने के लिए रख दी थी, तो फ्रीज़र में तो मैं नहीं रखती हूँ, मैं नॉर्मली रखती हूँ। और मैं देखिए बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करूँगी, और स्पीड भी मैंने नहीं बढ़ाई है, और मैं किस तरीके से मलाई निकालती हूँ, तो ये आप देखिएगा। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि जो बीटर होता है उससे निकालते हैं, तो मुझे वो चीज़ें नहीं अच्छी लगी, क्योंकि मैंने देखा उसमें ना काफ़ी ज़्यादा खटरंगा सा हो जाता है। और मैं जब चम्मच से इस तरीके से इसको फेंटती हूँ ना, तो ये 2 मिनट मुश्किल से लगती है। आप टाइमिंग नोट करोगे ना, तो 2 मिनट भी मुझे नहीं लगी है पूरी, और इसमें मक्खन ना बिल्कुल अलग हो गया था। तो मुझे यह आसान लगता है, और मैं जब भी निकालती हूँ तो मैं इसी तरीके से निकालती हूँ। ज़्यादा देर मुझे फेंटना भी नहीं है कि बहुत देर तक मैं इसको फेंट रही हूँ, टाइम लग रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसा भी नहीं है। एक तरफ मैंने चाय चढ़ाई है, दूध डाल के गैस को मैंने धीमा कर दूँगी, और इधर मेरी जो मक्खन है वो अलग हो जाएगा, और आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से ये मक्खन जो है उसमें से अलग हो रहा है। और पानी मैंने इस समय नॉर्मल ही डाला है, कोई गर्म पानी या ठंडा पानी मैंने नहीं डाला, क्योंकि बच्चे मौसम चेंज हो रहे हैं ना, तो फ्रिज में मैंने पानी, बर्फ़ कुछ नहीं लगा रखी है, तो इसी वजह से ही ना मैंने सिर्फ़ नॉर्मल पानी ही डाला है। कई बार तो ऐसा होता है ना कि मैं जब चाय चढ़ा दिया और ये इसको फेंटती हूँ ना 1 मिनट में, मेरे को ये फेंटना भी बड़ा अच्छा लगता है, एक मैजिक सा लगता है कि बस ऐसे ही करते रहो, घुमाते रहो, और एकदम से मक्खन अलग हो जाएगा। और ये देखिए मक्खन बिल्कुल अलग हो गया है। और मलाई से मक्खन निकालना ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं अपने लिए बता रही हूँ ना कि मुझे ये एक मैजिक नज़र आता है। और देखिए कितनी आसानी से मक्खन बिल्कुल अलग हो गया है। अब मैं इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि कुछ भी ठंडी चीज़ तो थी नहीं। और ये आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से ये मक्खन पूरा अलग हो गया है, और ये जो पानी था वो बिल्कुल अलग हो गया है। बस अब इसको मैं अलग एक बर्तन में निकाल लूँगी, और उसके बाद में इससे घी निकालूँगी। और ये घी निकल जाएगा ना, तो इसी घी को निकालने के बाद ही फिर मैं कोई जो रेमेडी मुझे बनानी है सिर दर्द के लिए, और ये जो बना के पियोगे ना आप, तो ये आपको मॉर्निंग में ही पीनी है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और ये जो बनाऊँगी मैं, तो ये ना हमारे जो पापा पापा के भी मतलब हमारे जो दादा थे, ये उन्हीं के बताई हुई रेमेडी है, और रामबाण इलाज है। और एक चीज़ और है, वो बनता है जो गोला होता है ना, सूखा गोला, उससे बनता है, तो वो भी मैं आपको बाद में कभी वीडियो में दिखाऊँगी। वो थोड़ा सर्दी सी, थोड़ा मौसम थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना, तो उस दौरान बनाऊँगी। तो ये देखिए मक्खन मेरा निकल गया है, अब मक्खन को मैं अच्छे से पका लूँगी, ताकि इसमें से घी अलग हो जाए। तो ये देखिए इसको धीमी आंच पे ही मेरे को पकाना है। अभी तो मैंने थोड़ी-सी तेज़ गैस कर रखी है, और मेल्ट होने के बाद ना मैंने गैस को कर दिया था धीमा, और इसको मैं कंटिन्यू चला रही थी। तो बहुत जल्दी ये मक्खन अलग बन निकल जाता है। और ये देखिए जब इसके जो दाने हैं ना, जो वाइट-वाइट था वो बिल्कुल ब्लैक हो जाए, उसके बाद ही ब्लैक नहीं ब्राउन कलर का हो जाए, तभी आपको इसमें से घी निकालना है। तो ये देखिए मेरी ये मुश्किल से 10 दिन की मलाई थी, और 10 दिन की मलाई में ना 1 पाव आराम से घी निकल गया है। और जिसमें कि मैं ना मलाई में से ज़्यादा मतलब मलाई मोटी नहीं जमने देती हूँ, उसको ढककर ही रखती हूँ, ताकि उसमें ज़्यादा अगर मलाई निकाल दो ना, तो फिर दूध में कुछ भी नहीं बचता है। तो इसी वजह से मैं कम ही मलाई निकालती हूँ, ताकि
और अब जो हम रेमेडी बनाएँगे उसके लिए मैंने लिए हैं 4 बादाम, और 4 बादाम जो है ना उसको हमें रात भर भिगोना है। आप 4 से 6, 5 कुछ भी कर सकते हैं, कम ज़्यादा। तो इसको हमें पूरी रात भिगो के छील के अब हमें इसको पीसना है। तो पीसने के लिए ना मेरे पास सिलबट्टा है नहीं यहाँ पर, तो दूसरे घर में रखा हुआ है। तो यहाँ पर सिलबट्टा है नहीं और फिर मैं इसको कूट के ही पीस रही हूँ। तो इसमें देखिए 1 चम्मच हमें डालना है पानी, क्योंकि पीसने में नहीं आता है, काफ़ी ड्राई हो जाता है ना, तो ये अच्छे से बारीक नहीं पीसता है। तो हमें इसको बहुत अच्छे से बारीक पीस लेना है, और मिक्सी में ये 4 देखिए 4-5 बादाम मिक्सी में नहीं हो पाते हैं, इसीलिए मैंने इसको कूटा है। उसके बाद मैंने पैन लिया है, पैन में 1 चम्मच देसी घी डाला है, और घी डालने के बाद जो हमारा बादाम है उसको भी हमें इसको भून लेना है। हमें मुश्किल से आधा पौन मिनट ही भूनना है, ज़्यादा इसको भूनना नहीं है, और गैस को धीमा ही रखिएगा, नहीं तो बादाम जल जाएँगे। उसके बाद हमने डाला है इसमें 1 गिलास दूध। दूध आप कितना भी लीजिए, जैसे 1 गिलास, आधा गिलास दूध ले लीजिए, उसमें 1 चम्मच चीनी डालिए। चीनी आप कम ज़्यादा अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं। तो इसका नाम है बादाम का छोका। अगर आप इसे मॉर्निंग में पियोगे ना तो ये आपके सिर दर्द के लिए रामबाण इलाज है। तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और 10 दिन में ही आपको इसका फ़र्क नज़र आएगा। तो बस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।